पानी पूरी खाने गईं आईपीएस मैडम, इंस्पेक्टर ने की बदतमीजी। फिर जो हुआ, ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। शाम ढल चुकी थी और सड़क पर पीली रोशनी फैलने लगी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद आईपीएस मैडम अनन्या वर्मा को अचानक लगा कि आज कुछ बिल्कुल साधारण सा करने का मन है। बिना किसी सुरक्षा घेरे के, बिना पहचान बताए, वो भी आम लोगों की तरह। ड्राइवर को दूर रुकने को कहकर वो अकेली ही आगे बढ़ गईं। चप्पल की हल्की आवाज, सड़क की धूल और पास के ढाबे से आती चाय की खुशबू, सब कुछ उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। थोड़ी दूर एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला दिखा। टेढ़ा सा बोर्ड, स्टील की प्लेटें और आसपास खड़े लोग जो हंसते बोलते अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनन्या भी चुपचाप लाइन में खड़ी हो गईं। चेहरे पर न अफसर की सख्ती थी, न किसी तरह का दिखावा। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, पानी थोड़ा साफ देना और मिर्च ज्यादा नहीं। अभी पहली पूरी हाथ में ही थी कि पास से एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। वर्दी ठीक से पहनी थी, लेकिन लहजे में अजीब सा अहंकार था। उसने ठेले वाले को डांटना शुरू कर दिया, इतनी देर क्यों लगती है? हमें टाइम खराब करने की आदत नहीं है। फिर उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। शायद उसे लगा कि कोई आम महिला है जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। ए मैडम, हटो यहां से, पहले देखो कौन खड़ा है, उसने बदतमीजी से कहा। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। ठेले वाला डर के मारे चुप हो गया। अनन्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं अपनी बारी से ही खड़ी हूं, किसी को परेशानी नहीं हो रही। इंस्पेक्टर की भौएं चढ़ गईं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उसने तंज कसते हुए कहा। अनन्या ने बिना कोई बहस किए पूरी प्लेट में रख दी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी समझ थी कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सड़क वहीं थी, लोग वहीं थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। अनन्या ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। सामने खड़ा इंस्पेक्टर अब भी अपनी वर्दी के घमंड में खड़ा था, मानो उसके सामने कोई आम सी महिला हो। आसपास खड़े लोग नजरें झुकाए हुए थे, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। पानीपुरी वाला बार बार इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था, जैसे एक गलत शब्द उसकी रोजी छीन लेगा। अनन्या ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, वर्दी आपको इज्जत दिलाती है, डर फैलाने के लिए नहीं होती। वो हंस पड़ा, बहुत ज्ञान है आपको, अपना काम करो और निकलो यहां से। यहीं पर अनन्या ने धीरे से अपना आई कार्ड पर्स से निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने लापरवाही से देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ कांपने लगे। आंखों में जो अकड़ थी वो अचानक घबराहट में बदल गई। सामने कोई आम महिला नहीं, बल्कि उसकी सीनियर आईपीएस अनन्या वर्मा खड़ी थीं। वो सीधा खड़ा हो गया। मैडम, मुझे पता नहीं था, आवाज भर्रा रही थी। अनन्या ने सख्ती नहीं दिखाई, बस सच बोल दिया। अगर आज मेरी जगह कोई आम औरत होती तो क्या तुम ऐसे ही बात करते? सत्ता का मतलब यही समझते हो? भीड़ में हलचल हो गई। लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद दिखने लगी। ठेले वाले ने पहली बार सिर उठाकर सांस ली। अनन्या ने इंस्पेक्टर को वहीं खड़े खड़े लाइन में लगने को कहा और पानीपुरी वाले से बोली, जो मेरी पूरी रह गई थी वो पूरा कर दो। इंस्पेक्टर चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई नारा नहीं लगा, बस एक खामोश सबक सबने देख लिया। अनन्या ने पैसे दिए, मुस्कुराई और जाते जाते कहा, याद रखना, असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, सही